नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का लखनऊ स्टार्टअप रोड शो में स्वागत है। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं ये बोलूंगा, किसी भी कॉन्फ्रेंस में जनरली जब भी शुरुआत होती है, आप लोगों ने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग इस तरह से अटेंड की होंगी। हम लोग जो पहली लाइन होती है उसको छोड़ देते हैं बैठने की। शायद कोई वीआईपी आएगा उसके लिए छोड़ देते हैं, चीफ गेस्ट आएगा उसके लिए छोड़ देते हैं। आज के सारे वीआईपी चीफ गेस्ट आप लोग हैं, तो सबसे पहले आप सारे लोग आगे आ जाए, जितनी भी चेयर्स बाकी, क्योंकि आपके अलावा कोई भी वीआईपी नहीं है यहां पर। आ जाइए, सोचिए मत। और ये आपको अभी थोड़ी देर में इसलिए एहसास होगा क्योंकि यहां पर इस कॉन्फ्रेंस में कुछ ज्ञान मुझे नहीं देना है, आज मुझे ज्ञान आप सबसे लेना है। तो आप सभी को यहाँ कुछ ना कुछ बोलना होगा, ठीक है? तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए इस बात के लिए कि आपको क्या बोलना है। अभी भी हमारे पास 3 वीआईपी की जगह खाली है आगे, तो जो भी अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं वीआईपी, तो आप कृपया करके आगे आ जाए। या फिर हमें आदत पड़ी है स्कूल और कॉलेज के जमाने से बैक बेंच पे बैठने की, तो उस प्रथा को तोड़ भी सकते हैं, हैं? तो जो सबसे पीछे बैठे वो सबसे आगे आ जाए। अभी हमें भी पता लग जाएगा, आप आगे आ जाइए मैम, प्लीज। मैम आप भी आइए, व्हाई नॉट। आजकल वैसे भी मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, तो वुमेन को तो सबसे आगे बैठना चाहिए। प्लीज हैव सीट। उधर जगह है हमारे पास, आगे आ जाइए। नहीं दैट्स फाइन, प्लीज। 20 का रिसेंटली साबित हुआ था। इट्स वेरी आई वुड से इंडिया का स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज डेवलप हुई है। इससे पहले इंडिया में इतना अच्छा जगह है किसी एग्जीबिशन के लिए, हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रगति मैदान को याद करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं था। पर उससे ये बहुत बेहतर बनाया हुआ है, तो आप लोगों ने जिसमें नहीं देखा है वो आ भी सकते हैं, तो आपको आइडिया लगेगा। तो इस बार जो स्टार्टअप का महाकुंभ है, मैं अगर पुरानी हिस्ट्री बताऊं, सबसे पहले हमने दिल्ली में किया था, दिल्ली मेरिडियन में, देन वी हैड दिस इन बैंगलोर, देन अगेन वी हैड इन दिल्ली विद डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ मिलकर किया था। लास्ट ईयर तक करीबन 7 स्टेट गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था। यूपी से काफी सारे स्टार्टअप, एक दूसरे से अभी मेरी मुलाकात भी हुई है, आप लोगों ने शायद पहले अटेंड भी किया हुआ है। तो 7 स्टेट गवर्नमेंट सपोर्टेड स्टार्टअप जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो वहां पे अगर मैं पिछला एडिशन का सक्सेस रेट बताऊं, करीबन 42 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया था जिनको फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट शो किया था, राइट? नॉर्मली स्टार्टअप को लेके जब इंडिया में बात होती है तो सबके माइंड में एक ही ख्याल आता है, किस तरह से मुझे फंड मिल सकता है, राइट? अभी जैसे डीपीआईटी क्लेम करता है कि 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हमारे हिंदुस्तान में आ चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो काफी सारे सस्टेन ही नहीं करते, कर नहीं पाते। उसकी कई सारी वजह होती है, लेकिन कई सारे लोगों की एस्पिरेशंस होती है कि गवर्नमेंट कुछ पैसा दे रही है तो किसी स्कीम के से थ्रू हमें कुछ ग्रांट मिल जाए, कुछ फायदा हो जाए, या कोई प्राइवेट इन्वेस्टर आ जाए, उसको आपका कंसेप्ट अच्छा लगे, उसमें वो पैसा लगा दे। जनरली ये सोच है, और ये माहौल भी ऐसा बन गया है। अगर आप ध्यान से देखें, आज आप न्यूज में उठा के देखते हैं, हम उस स्टार्टअप की न्यूज आपको बहुत मिलेगी। आज इस स्टार्टअप को $1 मिलियन का फंड मिल गया, आज इसको $50 मिलियन का फंड मिल गया, सिर्फ ये न्यूज मिलती है। आप शायद ही कोई ऐसी न्यूज देखते हैं जिसमें पता चलता है ये बूट स्ट्रैप स्टार्टअप है, जिसने कहीं से फंड नहीं लिया, अपने पैरों पे खड़ा हुआ और प्रॉफिट कमा रहा है। रियल टर्म में वो स्टार्टअप कहेंगे। अनफॉर्चुनेटली उसको इतना प्रमोशन नहीं मिलता है, ये एक दुर्भाग्य है, क्योंकि जब कोई फंड रेज होता है तो उसमें थोड़ा सा खर्चा मीडिया पर भी जाता है दिखाने के लिए, तो सभी दिखाते हैं, नेचुरल सी बात है। और जो बूट स्ट्रैप है उसके पास फिजूल में पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, तो वो तो अपने प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान देता है ज्यादा प्रमोशन करने की बजाय। तो लेकिन मैं समझता हूं उन लोगों को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और ज्यादा उनको अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि लर्निंग उनसे ही है, ठीक है? तो एक तो ये बात है। इस वाले स्टार्टअप महाकुंभ में हम लोग का प्लान है कि इसको कैसे हम नॉर्मल किसी एग्जीबिशन से अलग करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार प्रेजेंटेशन को कनेक्ट करने के लिए।
तो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले रोड शोज कर रहे हैं। मैंने सबसे पहला रोड शो चेन्नई में किया। आईआईटी मद्रास बहुत फेमस है, इंडिया के सारे आईआईटीज में नंबर 1 की उसकी रैंकिंग है। मैं उनके डायरेक्टर श्री कामाकुटी जी से मिला था, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात कही और बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बोला, राज, अगर आपके इस इवेंट में किसी भी स्टार्टअप को एक ऑर्डर भी मिल जाता है, वो एक अचीवमेंट है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात सभी करते हैं, ऐसा नहीं कि आप कहीं पर एग्जीबिशन में आते हैं और इन्वेस्टर पैसा लेकर तैयार बैठा है और आपको तुरंत से दे देगा। ऐसा बीजेडी यूनिवर्सिटी में भी किया। एक डिफरेंस मुझे समझ में आया, क्यों लोग आईआईटी को प्रेफर करते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर में ऐसा नहीं कि वो बच्चे जो है वो आईआईटी से पढ़ के आएंगे, इंक्यूबेशन में तो कोई बाहर से बंदा भी कर सकता है। लेकिन डिफरेंस जो था उनसे मिलकर जो मुझे समझ आया कि वो एक्चुअली में किसी न किसी नए सॉल्यूशन को ऐसा डेवलप कर रहे हैं जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, मतलब कुछ इनोवेशन जैसी चीज दिखती है। कंसेप्ट उनके बहुत क्लियर है। लेकिन ये डिफरेंस मैंने बाकी इंक्यूबेशन में देखा ऐसा नहीं था। वहां पे लोग कई बार लगे हुए कुछ बनाने के लिए, कुछ इनोवेट करने के लिए, कई बार वो ये सोचते भी नहीं है कि क्या ये प्रोडक्ट कमर्शियलाइज हो भी सकता है कि नहीं। आपने बना तो लिया, पर क्या ये मार्केट में बिकेगा, क्या लोग वास्तव में खरीदेंगे, ऐसा भी नहीं सोचते। मतलब इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। वो पूरा मार्केट स्टडी नहीं करते हैं या उस तरह की उनको ट्रेनिंग्स नहीं मिलती है। ये बहुत बड़ा गैप है। तो मेरा सबमिशन है कि जब भी हम कोई भी स्टार्टअप में कदम रखें तो उसका पूरा एक रिसर्च करना चाहिए कि मतलब वो एक्चुअली में वर्क करेगा कि नहीं करेगा, उस मार्केट में सस्टेन कर पाएगा, कितना मार्केट साइज है, कितनी दूर हम उसके साथ चल सकते हैं। वो सब चीजों की जरूरी है कोई भी हम कंपनी स्टार्ट करते हैं उससे पहले। या तो ये जो स्टार्टअप महाकुंभ 4.0 है, इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे ये दूसरे चीजों से अलग है। हम लोगों ने 2022 में ये पहला मिशन शुरू किया था स्टार्टअप्स को लेके, इंडिया फर्स्ट स्टार्टअप मिशन। व्हेन आई से इंडिया फर्स्ट, हमारा एम ये था कि इंडिया शुड बी दी फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एनी कंट्री अगर उसको बिजनेस करना है। क्योंकि इंडिया जितना बड़ा मार्केट आज की डेट में दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अगर हम दुनिया को ये बता सके इतना बड़ा मार्केट साइज है, आप सबसे पहले यहाँ आइए, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, तो डेफिनेटली उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये बननी चाहिए। और ऐसा धीरे धीरे फॉर्चुनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से एफर्ट कर रही है, ये सीन बदलता दिख रहा है। काफी सारी कंपनीज यहाँ बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, और ये ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब हमने ये इंडिया फर्स्ट स्टार्टअप मिशन शुरू किया था, इसके अंदर काफी सारी एक्टिविटीज प्लान करी थी which is actually related to the startup community। पहली चीज स्टीयरिंग कमेटी, हमने एक स्टीयरिंग कमेटी फॉर्म की। आज की डेट में 12 लोग उसके मेंबर हैं। उसमें से कुछ गवर्नमेंट के सीनियर मेंबर जो है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के, उनको हमने शामिल किया। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करती है, वहां के प्रमोटर्स को शामिल किया। कुछ ब्यूरोक्रेट्स को शामिल किया। इस तरह से की कमेटी बनाई जो एक्चुअली में समझ सके कि प्रॉब्लम है कहाँ और उसका सॉल्यूशन कैसे निकल सके। आज स्टार्टअप को लेकर अगर कोई भी पॉलिसी बननी है तो उसकी एडवोकेसी कैसे करेंगे, सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे कैसे। तो इस तरह से कमेटी पूरी प्लानिंग करती है। उसके तहत हम लोग अपने सारे इवेंट्स करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और उसका पूरा ड्राफ्ट सबमिशन डिफरेंट मिनिस्ट्री को करते हैं। क्योंकि स्टार्टअप केवल एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। आज आप देखेंगे एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है उसके साथ अलग स्टार्टअप कम्युनिटी काम कर रही है, एमएसएमई अलग काम कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी आप देखेंगे स्टार्टअप्स का काफी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, वो भी उस पर काम कर रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी में, हैवी इंडस्ट्री में, सभी में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। सभी में अलग अलग डिपार्टमेंट बन चुके हैं। तो वी रिकमेंड टू ऑल। मोस्टली हम लोग जो काम करते हैं 5-6 मिनिस्ट्रीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री है, वो हमसे डायरेक्ट रिलेट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, एमएसएमई के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद में जब ये पॉलिसीज वगैरह होती है, हम पूरे साल का प्लानिंग करते हैं। देन वी प्लान कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन, सो कनेक्ट करने के लिए कि कॉन्फ्रेंसेस में ही हमें समझ में आता है, लोगों को एजुकेशन मिल पाती है कि क्या क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या कंसर्न है। वो सारी चीज हम लोग कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करते हैं। फिर इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी, ये भी हमने एक कम्युनिटी फॉर्म की है। क्योंकि आज की डेट में अब सबको भी तो शार्क टैंक नहीं पहुंच जाएगा। मैं अनोइंगली उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्वेस्टर तो हर जगह है, आपके शहरों में भी है। यहाँ पर मैं एक चीज एड करना चाहूंगा, जब भी आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, आपके हिसाब से आपकी स्टार्टअप में सबसे पहला इन्वेस्टर कौन होना चाहिए? कैन एनीबॉडी टेल मी? आपके पास तो पैसा है नहीं। हाँ, वेरी ट्रू। क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट को, अपने फ्रेंड सर्कल में उनको कन्विंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा मन में डर लगा रहता है कि जवाब तो उनको देना पड़ेगा। मोस्टली जब बाहर के इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं तो मैंने कई सारे एग्जांपल देखे हैं। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, बढ़िया सी गाड़ी खरीदते हैं,
बढ़िया सा बंगला खरीदते हैं, फिर देखते हैं कितना पैसा हम लोग बर्न कर रहे हैं। बर्न करने वाला कंसेप्ट बहुत चलता है आजकल, ये ज्यादातर सोचते हैं। लेकिन जब हम फैमिली से पैसा लेते हैं तो पता चलता है कि भैया वापस भी करना है, जवाब तो देना ही है, वापस करना है नहीं करना है वो अलग बात है। अगर आप सक्सेस स्टोरी देखते हैं, जितने भी बड़ी कंपनीज आज की डेट में, उन्होंने फंडिंग अपने क्लोज रिलेटिव से ही ली होगी। आप बाहर की कंपनीज देखिए, यूनिकॉर्न देखिए, सबके साथ ऐसे ही ज्यादातर। तो यहाँ पर हम लोगों ने कम्युनिटी भी बनाई है, काफी सारे एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, दे आर कनेक्टेड विद अस, तो हम उसमें फंडिंग करने में हेल्प करते हैं उन लोग की। देन स्टार्टअप अवार्ड, ऑब्वियसली आप सारे लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो आप में से जो बहुत अच्छे स्टार्टअप्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत होती है। तो दिस इज अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड वी ऑफर, इंडिया फर्स्ट स्टार्टअप अवार्ड, हर साल होता है ये। और इसमें जूरी है जो डिसाइड करती है कितना बेहतर तरीके का आपने कंसेप्ट बनाया है, जो भी आपकी अकम्प्लिशमेंट है उसके बेसिस पे अवार्ड्स मिलते हैं। देन हम लोगों ने एक नीड समझी कि अगर कोई भी स्टार्टअप है, अगर उसके पास में कस्टमर है तो इन्वेस्टर अपने आप से दौड़ के आएगा, तो उसको कैसे ब्रिज करें। तो हमने एक पोर्टल लॉन्च किया, grapes.sc, अब इनिशियल स्टेज पर है। ग्रेप्स की फुल फॉर्म है ग्लोबल रिसोर्स ऑफ ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स एंड एंटरप्राइज सर्विसेज। यहाँ पे करीबन 18 इंडस्ट्रीज को हमने सेलेक्ट किया, और उसमें कोई भी स्टार्टअप, आज मैं कई लोगों से मिला, मैं तो सरप्राइज था कि इतना अच्छा इनोवेटिव कंसेप्ट इंडिया में है। जैसे मैं ग्रामीण से मिला, या एक और भाई साहब से मिला, वो नेचुरल फार्मिंग पे काम कर रहे हैं, मतलब इतना अच्छा काम हो रहा है, तो उसको पता कैसे चलेगा लोगों को। तो यहाँ पर आप लिस्ट कर सकते हैं, पहले आप लिस्ट करेंगे तो बायर्स आपके पास अपने आप आएगा। इसमें एक थॉट और भी है, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग अ टेक्नोलॉजी काउंसिल, हम प्रमोट करते हैं टेक्नोलॉजी को ज्यादातर, ऐसा नहीं किसी भी स्टार्टअप को सपोर्ट कर पाएंगे, सारा काम हम नहीं कर सकते। तो उस केस में जो ये ग्रेप्स का कंसेप्ट है, ये कैसे पैदा हुआ, काफी सारे हमने लास्ट 3 इवेंट में स्टार्टअप से मिले, तो हमें जो समझ में आया कि जैसे आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हर कोई जानता है एआई से बहुत कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन आपके लखनऊ में एक कंपनी है जो फूड प्रोसेसिंग का काम करती है, कुछ भी बनाती है, उसका 50-100 करोड़ का टर्नओवर है, लाला जी हैं, और उनको समझ में आता है कि हाँ भाई एआई कुछ कर रहा है, लेकिन अब उनको अपने फैक्ट्री में इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे उनका प्रोडक्शन बढ़ सकता है, कैसे कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो सकता है, कैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंप्रूव हो सकती है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता ये करें कैसे, किसके पास जाए, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब वो 100 करोड़ की कंपनी वाला मैकेंजी को तो 5 करोड़ नहीं देगा कंसल्टेंसी के लिए, तो किसके पास जाएगा, डेलॉयट के पास तो नहीं जाएगा। तो उनको बहुत सारे कंसल्टेंट्स की जरूरत है हमारे सिस्टम में, जो उस इंडस्ट्री से रिलेट करते हो और टेक्नोलॉजी को भी जानते हो, जो उनको कंसल्टिंग दे सके। तो जितनी भी लार्ज कंपनीज है, उनके काफी सारे एम्प्लॉइज को फ्रीलांसर या किसी भी तरह से कंसल्टेंसी मोड में हमने यहाँ पे लिस्ट किया, और ये हर दिन बढ़ता जा रहा है। और वो कंसल्टेंट जो है वो आपको 1 घंटा 2 घंटा पूरा आपकी इंडस्ट्री को समझ के दे कैन प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी, जिसका बहुत ज्यादा चार्ज नहीं होता है, 5-10 हजार रुपए 1 घंटे में होता है, विच एनीबॉडी कैन अफोर्ड, चांस ले सकते हैं। अगर आपको वो कंसल्टेंसी में क्लियर हो जाता है कि हाँ ये टेक्नोलॉजी इस तरह से मेरे सिस्टम में इफेक्टफुल होगी, तो कल को मैं फिर प्रोजेक्ट बनवा सकता हूँ, फिर उसके लिए प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन करने के लिए भी सबमिट कर सकता हूँ। तो जो बहुत सारे स्टार्टअप यहाँ लिस्ट कर रहे हैं, जो एक्चुअली में सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वो यहाँ पर लिस्ट कर पाते हैं और उनको ऑर्डर्स मिलने शुरू हो रहे हैं। बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। आप में से भी अगर किसी के पास टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है तो यू मस्ट रजिस्टर हियर, ठीक है। और धीरे धीरे हमें मार्केट से इनपुट्स मिल रहे हैं, और उसी को हम यहाँ पे धीरे धीरे इंप्लीमेंट भी करते जा रहे हैं, जो भी कमी है उसके हिसाब से। देन उसके बाद में हम लोग गवर्नमेंट इंडस्ट्री का जो राउंड टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हम लोग डिस्कशन करते हैं, लेकिन हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ राउंड टेबल ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी लेटेस्ट में एग्जांपल था, हमने 2 महीने पहले हमारा 5th एडिशन किया ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। उसमें 5 इंडस्ट्री को हमने फोकस किया कि एआई जो है वो एग्रीकल्चर में कैसे इंपैक्ट डाल सकती है, हेल्थ केयर में कैसे डाल सकती है, एजुकेशन में कैसे डाल सकती है, एरोस्पेस में कैसे डाल सकती है, डिफेंस में कैसे डाल सकती है। दिल्ली में हमने मॉनेक्शा सेंटर में किया था विद द हेल्प ऑफ डिफेंस। तो वहां पे इन इंडस्ट्री के जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, जैसे डिफेंस में एटलीस्ट एयर मार्शल रैंक के लोग या लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के लोग, वो वहां बैठे, उसके साथ में स्टार्टअप्स और कम्युनिटी के फाउंडर्स बैठे, ज्यादा नहीं 40-50 के आसपास, और उनके बीच में डिस्कशन हुआ। क्योंकि अब मान लीजिए डिफेंस है, वो अपनी प्रॉब्लम ओपनली नहीं बता सकते, लेकिन आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, इंडियंस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो बता सकते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, इसका तुम कैसे सॉल्यूशन दे सकते हो। या कोई स्टार्टअप में एक नया आइडिया, सर हमने ये डेवलप किया, आप हमें एंट्री दें तो हम ये आपके लिए कर सकते हैं। ये डिस्कशन उन राउंड टेबल मीटिंग्स में होता है। फिर वहीं पे जहां पे उनको कॉन्फिडेंस आता है, उसको पर्सनली फिर बुलाते हैं, डिस्कशन होता है।
ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो ये हर इंडस्ट्री के साथ हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारे जो मेजर इंडस्ट्री है उनको हम फोकस करके राउंड टेबल मीटिंग्स करते हैं। और उसके बाद में क्या है, ग्लोबल ट्रेड डेवलपमेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इसको लेके हम लोग काफी काम कर रहे हैं। हम स्टार्टअप, जो टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप हैं, उसमें सबसे अच्छी बात है कि आपका जो दायरा है वो आपके शहर तक नहीं है। आप यहाँ बैठ के भी किसी दूसरी कंट्री में सर्विस दे सकते हैं, वहां पर भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके लिए हमने काफी सारे कंट्रीज के लोगों को एंगेज करना शुरू किया। यही रोड शो अभी हमने कुछ दिन पहले दिल्ली में किया। वहां पे करीबन 22 एम्बेसी से उनके काउंसलर्स और एम्बेसडर्स को इनवाइट किया था, आप देख सकते हैं। और उन सब में इतना एक्साइटमेंट था क्योंकि वो भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाते, उनके सामने भी चैलेंज है। उन कंट्रीज में भी आजकल स्टार्टअप का कल्चर डेवलप हो रहा है, तो मार्केट के लिए ये बिजनेस कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम आप लोग को उनसे कनेक्ट भी कराते हैं कि आप मिले, जाएं, मीटिंग करें, वो लोग भी आते हैं, सो दैट इस तरह से ग्लोबल ट्रेड डेवलपमेंट पे हम लोग सपोर्ट कर पाए। तो ये पूरा आइडिया था इंडिया फॉर स्टार्टअप मिशन का। इसमें आगे बढ़िए। अब इसके बाद में हम लोगों ने जो स्टार्टअप शुरू किया है वहां पर क्या हुआ, नेक्स्ट स्लाइड। लैपटॉप में नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए, वेरी सिंपल। हाँ, होता है जैसे मैंने शुरू में बोला था, लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। लेकिन अगर हम उस इवेंट का एक पैरामीटर सेट करें और उस पैरामीटर पे काम करना शुरू करें, तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में वो इवेंट सक्सेसफुल है या नहीं है। हम चले गए, घूमकर आ गए, पर हुआ क्या उसमें। इस बार हमारा प्लान है करीबन 1000 के आसपास हम एग्जीबिटर्स, इसमें जरूरी नहीं केवल स्टार्टअप हो, पर करीबन 600 से 700 के आसपास स्टार्टअप्स होंगे। बाकी जो स्टार्टअप को फैसिलिटी दे सकते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन भी होंगी। तो कम से कम इतने लोग वहां पे एग्जिबिट करें। इन्वेस्टर्स ऑलरेडी ऑनबोर्ड हो चुके हैं, करीबन 250 के आसपास में इन्वेस्टर्स। इसमें 3 टाइप के इन्वेस्टर्स होंगे। एक जनरली एंजल इन्वेस्टर, वो आएंगे, देखेंगे, आपको इंटरेस्ट लगेगा, आपसे मीटिंग करेंगे और बात करेंगे, उनको ठीक लगेगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसके अलावा हमारा एक वेंचर वर्ल्ड करके, जैसे शार्क टैंक जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, वहीं पे हम शो करेंगे। जो सेलेक्टेड स्टार्टअप होंगे उनको बुलाएंगे और डायरेक्ट मीटिंग कराएंगे। और फिर एक स्टार्टअप दंगल है, उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। 75 मिनिमम, वैसे तो काफी हजारों लोग आएंगे गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट से, बट एटलीस्ट 75 गवर्नमेंट की एंटिटीज जो हैं, जो डायरेक्टली कनेक्ट करती है स्टार्टअप से, और आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। जैसे उन्होंने नेचुरल फार्मिंग का बताया मुझे, तो मैं सरप्राइज था कि काफी सारे फंड्स, स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए होते हैं। हो सकता है स्टेट सपोर्ट नहीं कर पा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है। कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो आपने सोचा नहीं हुआ, वो वहां पे हो सकता है कि आपके कंसेप्ट को लाइक करे और आपका साथ दे। तो इसलिए वो सारे डिपार्टमेंट्स वहां पे आएंगे, आप लोगों से मुलाकात करेंगे। वी आर इंश्योरिंग 50,000 से ज्यादा डेलीगेट्स आए, लेकिन ये डेलीगेट रिलीवेंट हो, ऐसे ही केवल घूमने के लिए ना आए। वो पहले लिस्ट करें, अपना इंटरेस्ट शो करें। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एप्लीकेशन भी लॉन्च हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक, जिसमें कि वो इंटरेस्ट के बेसिस पे अपनी मीटिंग शेड्यूल कर सके कि किन लोगों से आप मिलना चाहते हैं। अब अगर हजारों लोग वहां घूम रहे हैं, आप बस गए और आए, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको किनसे मिलना है, आपको पता तो होना चाहिए कि मुझे वो बंदा कहाँ मिलेगा। सो वी आर सेटिंग अप दैट थिंग। देन 2000 से ज्यादा करीबन इंटरनेशनल डेलीगेशन वी हैव इंश्योर्ड। काफी सारे, जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, मलेशिया, ये सारे डेलीगेशन वहां से आएंगे। अब उनके साथ में जरूर नहीं है, हो सकता है कि उनकी कंट्री में आप ये अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें, हो सकता है उनके साथ कोई बिजनेस एमओयू साइन अप कर सके, किसी भी तरह का ट्रेड डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर में हम लोग काम करना शुरू कर चुके हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप एक्सपो। एक्सपो में किन लोगों को हम लोग शामिल कर रहे हैं। सबसे पहली चीज है इंटरनेशनल पैवेलियन। इसमें जैसे मैंने कंट्रीज के नाम बताए हैं, तो काफी सारे कंट्रीज वहां पे खुद का अपना बूथ लगाएंगे, जिससे कि आप सीधा जाके उनके रिलेटेड पर्सन से मिल सके। वैसे तो आप मिल ही नहीं सकते, आप कहां जाएंगे, किससे मुलाकात करेंगे। तो एटलीस्ट वो बताएंगे कि वो इंडिया में क्या करना चाहते हैं आपके साथ, या आप उनकी कंट्रीज में किस तरह से जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। वहां पे कोई ना कोई उनका स्कोप होना चाहिए। इंडस्ट्री स्पेसिफिक पेविलियन, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक है, एग्रीटेक है, विमेन स्टार्टअप्स हैं, तो उनके लिए सबके अलग अलग पेविलियन बने हैं। तो विमेन स्टार्टअप का अलग से एक रो है, जिसमें 20 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ही पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। एग्रीटेक है तो एग्रीटेक के लोगों को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस तरह से सेपरेट इंडस्ट्री स्पेसिफिक पेविलियन बने होंगे वहां पे। स्टेट स्पॉन्सर्ड पेविलियन भी बना होगा। इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ, थोड़ा सा कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से चीजें डिले हैं। आई होप 4 की बात में स्टेट से कंफर्मेशन आ जाएगा। इस बार करीबन 12 से 13 स्टेट्स का डायरेक्टली फंडेड स्टार्टअप्स होंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोग यूपी से, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि स्कीम यहाँ चलती है। मुझे नहीं पता आप में से किसी ने उसको एक्सप्लोर किया है कि नहीं किया है।
यूपी गवर्नमेंट 50,000 रुपए का बजट देती है हर स्टार्टअप को साल में कम से कम एक बार किसी भी इस तरह की एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। किसी को पता है ये बात? चलो 2 लोग को पता है, 3 लोग को पता है। तो आप मिलता नहीं है? नहीं मिलता है, हम मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो एक्चुअली थोड़ा सा मामला सरकारी जैसा आपने मुझे बोला था, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टार्टअप का काम क्या होता है? स्ट्रगल। स्टार्टअप नहीं स्ट्रगल, तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। आप सोचे रोजी पिक्चर है बस शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं आप लोग का पेन समझ सकता हूँ। काफी लोग आप में से प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, कैसे काम चलाते हो, कैसे सैलरीज देते होंगे लोगों की, कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करते होंगे, तो वो आप लोग के चेहरे पे विजिबल है। जब मैं ये बात कहता हूँ तो आपके एक्सप्रेशन बताते हैं, ये दिल का दर्द है। लेकिन हाँ, स्ट्रगल है, करते रहना है, अपनी चीजों से पीछे नहीं हटना, क्योंकि जहां पीछे हट गए वहीं कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो स्टेट से भी आप सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कोई आपकी मदद करे या ना करे, आप अपना बढ़ना रोक नहीं सकते। तो अगर स्टेट से सपोर्ट मिलता है गुड, नहीं सही थैंक यू, आप अपने अरेंजमेंट कीजिए, आप वहां पहुंचिए, आप वहां देखिए। मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट टाइम मैं रोड शो कोलकाता में किया था, वहां पर भी सेम था सिनेरियो। तो एक स्टार्टअप ने बोला, वो ठीक ठाक स्टार्टअप था, इज कि सर चलिए बूथ तो हम ले लेंगे, इतना पैसा है, अब यहाँ से जाएंगे फ्लाइट का इतना कॉस्ट आएगा, फिर वहां जाके होटल में रहेंगे। मैंने कहा यार तुम स्टार्टअप हो, तुम्हें फ्लाइट क्यों चाहिए? तो मैं बूथ का कॉस्ट दे दिया, ठीक है जाओ ट्रेन में, स्ट्रगल करो, यू विल अंडरस्टैंड ग्राउंड पे क्या हो रहा है। अगर आप अभी से हवा में उड़ोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? देन ही अंडरस्टूड एंड ही रियलाइज्ड एंड ही इज कमिंग नाउ। तो पहली चीज, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी है आपको जो यहाँ पे आपको मिल रही है। तो स्टेट फंडेड मैंने आपको बता दिया, आप लोग खुद से भी करें। इनफैक्ट जो लोग आज आए हैं रोड शो में, हम लोग कुछ ऑफर भी कर रहे हैं, सो एट द एंड ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस मीटिंग विल डिस्क्लोज। और इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पे कई सारे इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं। तो जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका आईटी मद्रास, मैंने आपको बताया, आईटी कानपुर का भी आज सुबह मेरी बात हुई है, उनके फंडेड स्टार्टअप भी आएंगे। आईटी दिल्ली हैज कंफर्म, और काफी सारी अलग से जो यूनिवर्सिटीज हैं, नॉन यूनिवर्सिटी जहाँ पे स्टार्टअप अच्छा काम कर रहे हैं, दे विल आल्सो बी हैविंग देयर सेपरेट पवेलियन। और इसके बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कुछ उनके भी बूथ लगेंगे, जो नए नए स्कीम्स जैसे उन्होंने लॉन्च की है, जो स्टार्टअप के लिए हेल्पफुल हो सकती है, वो लोग भी वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। और फंडिंग एजेंसीज और जिस तरह की ये बैंकिंग एनबीएफसी वगैरह होती है, जो कुछ ना कुछ स्कीम वगैरह देती है, वो लोग भी वहां पे अपना बूथ रहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट एग्जीबिशन। स्टार्टअप दंगल, ये एक नया कंसेप्ट शुरू किया है जस्ट टू मोटिवेट। देखिए मैंने शुरू में ही बताया था, ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट कर रहे हैं जहां पे सिर्फ एक इन्वेस्टर है और उससे आप पैसा डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दंगल। दंगल का मतलब क्या होता है? कुश्ती, रेसलिंग। तो हाथों वाली कुश्ती नहीं है। यहाँ पे आपके पूरे जर्नी में आप जो चीजें पे बहुत अच्छा काम करते हैं, उसके ऊपर में यहाँ पे कंपटीशन होगा। जैसे आपने कितना अच्छा कोई सॉल्यूशन डेवलप किया, कितनी बड़ी प्रॉब्लम को आपने किसी टेक्नोलॉजी से सॉर्ट आउट किया, आपने कस्टमर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए क्या किया, आपने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या किया। तो इस तरह के काफी सारे पैरामीटर्स हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे दंगल होगा। दंगल मींस डिफरेंट स्टेजेस हैं, आपको साइट पे मिल जाएगा। ऑलरेडी startupdangal.com के नाम से हमने इसको सेपरेट पेज भी क्रिएट किया है। तो वहां पे आप लोग अपना टिकट्स लेके, मींस जो भी वहां पार्टिसिपेट करें, दे ऑल कैन पार्टिसिपेट इन दंगल आल्सो। तो डिफरेंट स्टेजेस हैं। फाइनली आके वहां पे स्टेज पर प्रेजेंटेशन होगा, जैसे आप टीवी शो में देखते हैं। और यहाँ से हम इसका डेब्यू कर रहे हैं, और इसके बाद से प्रॉपर इसकी वेब सीरीज बननी शुरू हो जाएगी। पहले हम लोग डीडी नेशनल के साथ में कर रहे हैं, बाद में किसी प्राइवेट चैनल के साथ भी करेंगे। और हर साल आप देखेंगे इसी तरह का, क्योंकि स्टार्टअप्स के अकम्प्लिशमेंट में जो लोगों को पता चले, हम हर जगह कटोरा लेकर ना जाए, हम ये बताएं हमने क्या अच्छा काम किया है, और उसको लोग अप्रिशिएट करें। वो जब लोग जानेंगे तो ऑब्वियसली आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को उसका फायदा मिलेगा। तो ये हम लोग स्टार्टअप दंगल के अंदर करना जा रहे हैं। नेक्स्ट, इस तरह से एक स्टेज शो करेंगे हम लोग, which will be live telecasted. नेक्स्ट, स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस। ओके, तो कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने बताया, करीबन हमारे 11 के 12 के आसपास में पैनल डिस्कशंस होंगे, जिसमें गवर्नमेंट के लोग, सबसे पहले स्टेट रिप्रेजेंटेशन होगा। आपने पहली बार देखा होगा, आई थिंक ऐसा किसी भी कॉन्फ्रेंस में होता नहीं है। जनरली हमारे यहाँ कोई भी जब नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, कोई ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर पॉलिटिशियंस, ये सब तो आएंगे।
लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है पॉलिसी बनाना, लेकिन एग्जीक्यूशन आप देखेंगे स्टेट लेवल पर होता है। तो इस बार करीबन हम 8 से 10 स्टेट के मिनिस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं। पिछली बार हमने इसका एग्जांपल लिया था, हमने एक बार एमपी के मिनिस्टर थे, आईटी मिनिस्टर ऑफिस सत्तेजा को बुलाया था लास्ट में। तो वैसे तो हमने 15-20 मिनट का स्लॉट दिया था, लेकिन वो डिस्कशन होते होते 1 से सवा घंटा हो गया कि लोगों में इतना इंटरेस्ट था। रीजन वो वहीं पर डिसाइड कर सकते हैं कि आप मेरे स्टेट में आइए, मैंने आप लोग के लिए इतनी फैसिलिटीज बना रखी हैं, मैं आपको ये और इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता हूँ, ये स्कीम दे सकता हूँ, और वो वहां डिसीजन ले सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट एक तरीके से स्टेट के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाएगा। आप देखिए ना, इससे पहले स्टार्टअप हब सिटी कौन सा बोलते थे, बैंगलोर को बोलते थे सबसे पहले, वही सबसे बड़ा है। लेकिन आज आप देखिए कितनी सारी और लोकेशन पे ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है। हैदराबाद बहुत अच्छा काम कर रहा है, चेन्नई बहुत अच्छा काम कर रहा है, यूपी से भी काफी अच्छा काम हो रहा है, दिल्ली से भी काम हो रहा है। तो अभी उससे आगे निकल चुके हैं, बैंगलोर से भी आगे काफी सारी सिटीज निकल चुकी है। तो वो एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। तो स्टेट की गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है, क्या स्कीम्स दे रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने आपके लिए बनाया, क्या इकोसिस्टम बनाया, वो वहां पे आके उनके मिनिस्टर्स बताएंगे, आप उनसे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो वो इंपॉर्टेंट है। यूपी से एक मिनिस्टर जाना चाहिए। अभी जैसे गोवा एक बहुत छोटी सी जगह है, और गोवा के सीएम उन्होंने खुद बोला सामने कि मैं खुद आऊंगा, मैं बताऊंगा कि आप लोग गोवा में आएंगे। उनका खुद का एक पेविलियन प्लान है कि 25 गोवा जैसी छोटी जगह के स्टार्टअप्स वहां पे डिस्प्ले करेंगे। तो आप सोचिए यूपी तो कहां है, मैं खुद यूपी का रहने वाला हूं, मतलब पैदाइश यहाँ की है। तो मैं चाहता हूं कि यूपी से भी लोग आए, यूपी से भी गवर्नमेंट तो करेगी, आप लोग भी वहां पे कुछ अच्छा शोकेस करें। तो इस तरह से स्टेट रिप्रेजेंटेशन होगा, पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन होगा कि क्या क्या हमें सुधार करने हैं, कहां पे आपको चैलेंजेस फेस करने होते हैं, वो सारे नोट्स वो लोग लिखेंगे, और उसमें फर्दर जब भी पॉलिसी अमेंडमेंट्स होगा वो लोग कर पाएंगे। इसके अलावा डेवलपिंग क्रॉस बॉर्डर स्टार्टअप इकोसिस्टम, जैसा मैंने ग्लोबल ट्रेड को लेकर बताया था, तो काफी सारे बाहर के लोग भी उसके डिस्कशन का पार्ट होंगे, एंड दे विल आल्सो हाईलाइट कि किस तरह से आप उनके साथ कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। तो दिस विल हैपन इन कॉन्फ्रेंस। नाउ लीडर्स स्पीक, ऑब्वियसली कुछ अच्छे लीडर्स को हम बुलाएंगे, वो इट्स अ मोटिवेशन, इट्स टू कनेक्ट, उन लोगों को भी आप सुन पाएंगे गवर्नमेंट का फ्यूचर एजेंडा क्या है। और इसमें अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिशियन, हम सक्सेसफुल यूनिकॉर्न के जो फाउंडर्स हैं उनको भी कुछ एक को बुलाएंगे, लेकिन पहली बार फेल्ड यूनिकॉर्न के फाउंडर को भी बुलाएंगे। कभी ऐसा हुआ है? हम फेलिंग से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वो आपको एक्चुअली बता सकते हैं कि क्या स्टेप्स उन्होंने जो लिए हैं वो आपको नहीं लेने चाहिए अपने पूरे प्रोसेस में। गलतियों से भी तो सीख सकते हैं। तो वैसे भी कुछ लोगों को हम इनवाइट करेंगे, और जितने भी लीडिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको भी हम इनवाइट करेंगे, तो आप उनको सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, और अपने लिए डायरेक्शन सेट कर पाएंगे। देन स्टार्टअप राउंड टेबल मीटिंग, जैसा मैंने आपको बताया था, सभी के लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड वी विल हैंडपिक, और उनकी हम सेपरेट राउंड टेबल मीटिंग्स कराएंगे विद द स्टेक होल्डर्स, वो वहां पे होगा। नेक्स्ट, ऑब्वियसली इंडिया का स्टार्टअप अवार्ड इस साल 4th एडिशन है। आप लोग जो भी वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे आप नॉमिनेट कर पाएंगे और उसमें आगे जीत सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ ये हमने प्लान किया है। नाउ दिस क्वेश्चन कम्स टू यू, हम यहाँ पे कितना बिजनेस जनरेट करेंगे? हम मतलब हम सारे लोग, हम एक ही नाव पे सवार हैं। इस इवेंट की सक्सेस क्या है? जितने लोग वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्होंने वहां पे कितना बिजनेस किया, कितने बायर्स मिले उनको, किनके साथ आपने एमओयू साइन ऑफ किया, और कितनी इन्वेस्टमेंट हुई। दिस इज हाउ वी विल रेट द परफॉर्मेंस। अभी तक अनफॉर्चुनेटली हम इन पैरामीटर्स पे ट्रैक नहीं कर रहे थे। सक्सेस अच्छी थी, लेकिन अब हम इसको हाईलाइट करना शुरू करेंगे इस इवेंट के बाद से, कि हर स्टार्टअप इवेंट से हम लोगों ने कितना लोगों तक एक्चुअली में बिजनेस पहुंचाया। और ये काफी सारे एग्जांपल्स हैं हमारे। मैं आपको बता दूं, लास्ट टू लास्ट ईयर एक इवेंट था जिसमें पीयूष गोयल साहब थे, तो उनके साथ में एक स्टार्टअप पे गया, उसका कंपनी का नाम था स्मार्ट काउ। वो कुछ फार्मर्स के लिए कुछ उन्होंने टेक्नोलॉजी कुछ डेवलप किया हुआ था। इट वाज सच अ फैंटास्टिक कांसेप्ट। इमीडिएटली उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को फोन किया, उसको कॉल आया, दोपहर तक उसको एक ऑर्डर अलॉट हुआ। आई डोंट नो, प्रोबब्ली मोर देन 3 CR और समथिंग, राइट? तो ऐसा पॉसिबिलिटीज है वहां पे। तो विल इंश्योर कि हम कितना बिजनेस आप लोगों को कनेक्ट करा सकते हैं, ठीक है? वो वहां पे होगा। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट जितना कर पाएंगे, तो इसकी प्रॉपर ट्रैकिंग करेंगे, तो आप हर साल दर साल आपको पता चले कि हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये स्लाइड लास्ट है, यहां से काम शुरू होता है। अब आप सारे लोग स्पीकर हैं। यहाँ पे मेरी आप सबसे इल्तिजा ये है कि बहुत शॉर्ट में 2 ही चीज, इस इवेंट के आसपास और इसके अलावा भी इंडिया का स्टार्टअप मिशन में
हम आपके लिए क्या कर सकते हैं और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप क्या करेंगे। आप किसी भी लेवल पे कुछ भी कर सकते हैं, ये आपको सोचना है, बिकॉज ये कम्युनिटी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम लोग इस तरह कॉन्फ्रेंस में आते हैं, शुरू में हम दूर बैठते हैं। स्टार्टअप्स को एक भी अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करना चाहिए। यहाँ आके आप 4 नए लोगों से मिल रहे हैं, तो आप जिसके साथ आए उससे बात क्यों करना, आप आके तुरंत दूसरे बंदे से बात कीजिए। आपको नहीं पता कि वो आपके लिए कस्टमर हो सकता है, यू नेवर नो, आप उसके साथ टाइप कर सकते हैं। ये हेजिटेशन क्यों? कोई भी एक अपॉर्चुनिटी, आपको आगे नहीं बैठना था, क्यों नहीं बैठना, यू शुड कम ऑन द फ्रंट रो। जहां भी एक भी अपॉर्चुनिटी मिले तुरंत से ग्रैब करो। हेजिटेशन रखोगे मन में तो कुछ नहीं होने वाला। सिंपल, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, आई विल हैंड ओवर दिस माइक टू ऑल ऑफ यू। सबको मैं जानना चाहता हूं कि मुझे क्या करना है और आप मुझे बताइए आप क्या करेंगे इस इवेंट की सक्सेस के लिए। मैं आपको बताता हूं, कोलकाता में जब था लास्ट 4-5 दिन पहले, कुछ एक तो ऐसे कंसल्टेंट थे जो उनका डायरेक्टली रिलेशन नहीं था, दे हैव ह्यूज नेटवर्क स्टार्टअप, दे कमिटेड कि हम सब खुद तो आएंगे ही आएंगे, मेरे साथ ये 7 स्टार्टअप्स का मैं कमिटमेंट दे रहा हूं, आई विल ब्रिंग यू। या इन्वेस्टर्स में मेरे कोलकाता से भी कुछ इन्वेस्टर्स फ्रेंड हैं, ठीक है, उनका कैपेसिटी करोड़ों रुपए का नहीं है, पर कुछ स्टार्टअप होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट केवल 10-15 लाख की भी होती है, शायद वहां पे फंड कर रहे हैं, राइट। तो हर तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकें। किसी का नहीं, एक तो कंपनी बहुत छोटी सी थी डिजिटल मार्केटिंग वाली, बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खुल जाते हैं, तो उसमें मैं यही कर सकता हूं कि अपनी टीम से लेके इसका प्रमोशन अपने स्टेट के अंदर इतना करें कि सबको पता लग जाए। जब हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे उससे फर्क पड़ेगा। एक और मेरी गुजारिश है, राधन, नॉर्मली हम लोग क्योंकि सारे स्टार्टअप कम्युनिटी से हैं, हम लोग इंपॉर्टेंस देना शुरू करें स्टार्टअप्स को। हम जब भी कुछ खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं, हमारे सामने अगर 2 ब्रांड हैं और एक ब्रांड बहुत एस्टैब्लिश्ड है, फेमस है, हम उसको ना प्रेफर करके एक ऐसा बंदा जिसने अपनी मेहनत से अपना स्टार्टअप शुरू करके ब्रांड लॉन्च किया है, उसको हम सपोर्ट करें। अपने फ्रेंड सर्कल में मोटिवेट करें। ज्यादातर लोग हमें डिस्करेज करते हैं कि यार क्या काम शुरू कर दिया, इससे अच्छा तो जॉब शुरू कर लेते, महीने का फिक्स इनकम आता है। ऐसा होता है, सबकी लाइफ में होता है, लेकिन फेल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको एनकरेज करें, सपोर्ट करें। आज नहीं कल किसी की सक्सेस 1 साल में, किसी की 10 साल में। सक्सेस स्टार्टअप का कभी भी एंड नहीं होता, इट्स अ जर्नी, ये खत्म नहीं हो सकती। कब तक खत्म नहीं हो सकती? जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, और सक्सेस आपके लिए क्या है आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अब यहां से शुरू होता है, आप सब यहां पे स्पीकर हैं, आपको बताना है मुझसे क्या चाहिए और आप क्या करेंगे। एंड विल मेक अ नोट, इसको हम शूट भी करेंगे, रिकॉर्ड भी करेंगे। बस ये कैमरे को आप इधर ले आइए।